अच्छा जी, यहाँ पर रिएक्शन देते देते और रिएक्शन के दौरान ही साजिद साहब की कम्युनिटी आई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी लास्ट वाली वीडियो मैंने बनाई है वो वीडियो जो है बहुत अच्छे से काम कर गई है। और उसमें मैंने साफ बोला था कि साजिद साहब जो हैं वो नजमा के लिए तो फ़ौरन आ जाते हैं कम्युनिटी लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका साला बैठा हुआ है वो आकर जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है और उसको आप क्यों शटअप कॉल नहीं दे रहे हैं? अब तो आकर इनको बात रखनी चाहिए। दूसरी यहाँ पर जो कम्युनिटी आई है, ओ माई गॉड, मैं कहती हूँ चप्पल उठा के जो है ना इसके कान के नीचे लगाई है ना, मजा आ गया। कम्युनिटी मैंने पढ़ ली है लेकिन आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। यहां पर साजिद साहब ने जिस तरीके से अपनी बीवी का, सितारा यासीन का जो स्टैंड लिया है ना, अब ये होता है स्टैंड। आपको पहले दिन ही इसी तरीके का स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इस तरह से स्टैंड नहीं लेते तो यहां पर जो है ये चीजें इसी तरीके से जारी सारी रहती और डे वन अगर आप उसको शटअप कॉल देते तो ये वाली बात यहां तक आती ही नहीं। जब से कौसर वो इस्लामाबाद से आप गांव छोड़कर आए हैं तब से ये आदमी पागल हो चुका है बकौल आपके, और ये बात हकीकत है। यहां पे सितारा को दिन रात टॉन्ट मारे जाते हैं। पहले मैं जरा साजिद साहब की कम्युनिटी आप लोगों के साथ शेयर करती हूं और आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो कम्युनिटी आई है ना वो इसलिए आई है क्योंकि मैंने भी थंबनेल पे लिखा है कि तुम यहां पर आके, जो सितारा की पब्लिक है, इसने आज सितारा की जितनी भी ऑडियंस है उन्होंने जाकर जो है वो आसिम की वीडियो के नीचे उसको गालियां दी हैं 2 दिन पहले। तो उनको आके कह रहा था कि तुम लोगों से नीच और कोई भी नहीं है, और जो सितारा के हेटर्स है उनको वो अपना कह रहा था। तो जब यहां पर सितारा की जो इनकी जो बुनियाद है, जहां से इनका सोर्स ऑफ इनकम है, अगर ये आसिम यहां पे बैठ के उनकी सोर्स ऑफ इनकम को डैमेज करेगा या उनकी ऑडियंस को नीच बोलेगा, जो कि मैंने जवाब में थंबनेल पे मैंने लिख दिया, मैंने कहा भाई तू अपनी बहन को देख ले, तेरी बहन होगी नीच, सितारा की ऑडियंस नीच नहीं है। यहां पर मैंने इस बात को इसीलिए उठाया क्योंकि ये लोग सितारा की जो मेन बुनियाद है उसको हिला रहे हैं ताकि सितारा के व्यूज डाउन और सितारा की जो ऑडियंस है वो सितारा को छोड़े। तो यहां पर जो साजिद साहब ने आके जो स्टैंड लिया है, जबरदस्त स्टैंड लिया है, वेल डन हो गया है। चाहे देर से आए पर दुरुस्त आए, कोई मसला नहीं है। देर लग गई, मेहरबान आते आते अपनी बीवी के लिए। पहले दिन आप लोग ये कर लेते तो आज इसकी हिम्मत ना होती कि ऑडियंस को ये नीच बोल रहा था। तो जाहिर सी बात है अगर ये ऑडियंस को बोलेगा, सितारा की ऑडियंस को, तो मैं तो डायरेक्ट मैंने कौसर को मेंशन कर दिया कि भाई तू पहले अपने गरेबान में देख ले, अपनी बहन को देख ले, तू यहाँ पे क्या है सितारा की ऑडियंस को नीच नीच बोल रहा है। तो भाई ये चीज जो आज हुई है ना, सोने पे सुहागा हो चुकी है और सही तेरे मुंह पे झापड़ लगी है। बहुत शौक चढ़ा हुआ था ना तुझे कि सितारा के हक में जो वीडियोस बनाते, आओ मैं तेरे को प्रपोज कर रहा हूं, पूरा मवाली चरसी लग रहा था। सही तुन के बजाइए यहाँ पे पहले बात करते हैं कि कम्युनिटी में क्या लिखा है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मुझे लगता है काम ज्यादा होने की वजह से आसिम पागल हो गया है, बिल्कुल पागल हो चुका है। इसको चाहिए कि अपना इलाज करे ताकि कोई भी काम करे तो अच्छे से करे। तुझे बार बार अनीन की क्या जरूरत, आने की क्या जरूरत है? अच्छा, आने की क्या जरूरत है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तुझे बार बार आने की क्या जरूरत है? सभी को टॉन्ट मारने की, ना कोई तेरा नाम लेता है, ना कुछ काम काम कहा जाता है। मतलब स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक है, मैं आप लोगों को समझा रही हूं कि इन्होंने लिखा क्या है। काम कहा जाता है। कमेंट का जवाब देने के लिए आप एक वीडियो बनाएंगे, आप पर 100 वीडियोस बनेंगी। आप काम छोड़ के रिएक्शन देने बैठ जाओ। और दूसरी ये बात, आप सितारा पर टॉन्ट मारना छोड़ दो। सितारा मेरी पहली बीवी है और रहेगी, और आप हमारे मामलात में मत आया करें, चाहे सितारा हो या कौसर हो। आप अपने काम से काम रखें। मैं दोबारा ना देखूं कि आप वाईटी पे आए हैं और टॉन्ट मार रहे हैं। अगर वाईटी पर काम करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो छोड़ दो। ये वाईटी अपनी बहन की बेइज्जती कराने आते हो। लास्ट वार्निंग फॉर यू। और यहां पर मैं कहती हूं क्या जबरदस्त छक्के पे चौका और चौके पे छक्का मार दिया है साजिद ने, और जबरदस्त जवाब दिया है। ये होता कौन है सितारा और कौसर और इन लोगों के मामलात में आकर अपनी दखल अंदाजी इसके अंदर घुसेड़ने के लिए, बकवास करने के लिए। तो यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को आकर बात करनी चाहिए। और यहां पर ये जो कम्युनिटी आई है ना, ये इसी बेस पे आई है। जो ऑडियंस को आज नीच बोला गया है, जो गंदा बोला गया है, जो सितारा की ऑडियंस से जाकर इसको धोया है, उन लोगों को गंदा बोला है। और एक रिएक्शन वाले को पता नहीं किसने क्या कहा था, उसको ये आज खुला ऑफर कर रहा था कि आओ मैं तुम पे ठड़क मारता हूं। तो ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त है। और सितारा की जो ऑडियंस है उसकी बुनियादों को हिलाने के लिए ये इसकी जो वीडियो आई थी आज, उसको शटअप
वेकअप कॉल देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। तो फाइनली कम्युनिटी आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना दम रखती हूँ कि भाई जो बात हो वो देर से ही सही पर होती ज़रूर वही है, कोई बात नहीं। इसीलिए तो फिर मेरी ट्रोलिंग होती है, सुबह से रात तक मेरे पे लाइवें रखती हैं, लगती हैं। मुझे तो परवाह ही नहीं होती, बिल्कुल मुझे परवाह ही नहीं होती। शालो गालियाँ दो, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब मैं आकर इनको जवाब देती हूँ तो फिर रोना शुरू हो जाते हैं। चलो चलो जस्टिस फॉर कौसर वाले सारे लाइन में लग जाओ और कटोरा लेके खड़े हो जाओ। आज तो भाई अब वो वाली हंसी मुझे आ रही है जो मैं कहती हूँ ना, वो हाय सालों तुम लोगों की तो मैंने का रोना निकल गया। रो लो रो लो। अरे यार रुमाल दे दो, रुमाल दे दो, रुमाल दे दो, सबको रुमाल दे दो, सारे रोएंगे अभी। सज्जू ने कंटेंट दे दिया, साजिद साहब ने कंटेंट दे दिया। आज तो मजा आ गया यार, आज तो मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को पहले ही स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि ये उनके मामलात में घुस रहा और सितारा को टॉन मार साजिद क्यों पहले बेबी तेरी पहन दी सिरी। आज जो मैंने तुझे आईना दिखाया ना, देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट वीडियो कब आती है। और आज जो इसको जनाटेदार थप्पड़ पड़ा है, आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय, आखिरकार साजिद साहब ने हमारी बात मान ली। आए हाय हाय। आज भी मैंने वीडियो में कहा था, मैंने कहा नजमा के ऊपर तो फॉरेन कम्युनिटी आ जाती, इसके ऊपर क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं बोला जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि तुम लोगों की सोच कोई बात नहीं। और ये वाला पार्ट ना मैं ना, ये जो मैंने वीडियो भी बनाई है ना, इसके अंदर मैं ना एडिट कर दूंगी। क्या ही बताऊं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप लोग कैसे। तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अरे यार मेरी जान की टोटियों, मेरी शहजादियों, मेरी बहनों, मैंने अभी जो वीडियो डाली थोड़ी देर पहले उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि भाई ये 2 दिन ऐसा लगा जैसे कि 2 साल हो गए, हमारी नाश्ता हम नहीं कर पा रहे थे, हम ये नहीं कर पा रहे थे। इतना प्यार आप लोग करते हो यार, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी जान की टोटियों, मेरी शहजादियों, लव यू हो गया यार। आप लोगों की वजह से हम हैं यहाँ पे, और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितनी भी मेरी बहनें हैं ना, अल्लाह ताला उनको शाद और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी डीडी के ऊपर। डीडी ने अपनी वीडियो के एंड में आके बिल्कुल आखिर में जाके पता है क्या बोला है कि मैं जो हूँ वो कल नानी की तरफ जाऊँगा और नानी से मिलने के लिए जाऊँगा। लेकिन मैंने कल ही एक लाइव में सुना था जब ये वहाँ पर गया था, और इससे जब पूछा कि भाई तुम जो हो, तुम्हारी जो है साजिद लोगों की तरफ आना जाना कोई चीज़ है, कोई मीटअप शीटअप का कोई प्रोग्राम है, तो इसने कहा नहीं अभी तो फ़िलहाल कोई मीटअप का प्रोग्राम वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन दिसंबर में हमने सोचा है कि ना बच्चों की बर्थडे वगैरह जो भी होगी सारी, तो हम जो है वो सारे हो सकता है इन छुट्टियों में जो है शायद गाँव की तरफ निकल जाएँ। जैसे एज़ यूजुअल ये लोग सर्दियों में चले जाते हैं, सितारा भी जाती है सर्दियों में। तो यहाँ पर इसने कहा कि हमारा मीटअप जो है वो मतलब विंटर में होगा। अभी तो विंटर का बिल्कुल ही स्टार्ट है, अभी तो विंटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर्दी होना शुरू हो गई है, सही है ना। तो अभी आज इसने अपनी वीडियो में ये कहा कि मैं कल जा रहा हूँ नानी से मिलने। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले यहाँ पे फारूक ने आकर ये बोला था कि मैं ना 2-3 दिन में जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाऊँगा, उनको वहाँ पे जाके मुबारकबाद भी दूंगा और उनके घर पे भी जाके मिलूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना इनका कोई कंपटीशन चल रहा है फारूक और डीडी लोगों का, कि कौन पहले जाता है कौन पहले नहीं जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि डीडी साफ झूठ बोल रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगा कि वो कल जा रहा है। उसने झूठ बोला कि मैं कल जो हूँ वो जा रहा हूँ नानी से मिलने, क्योंकि फातिमा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी भी डिलीवरी जो है बहुत ही अनकरीब होने वाली है। इंशाल्लाह हो सकता है इसी वीक में हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक हो जाए, क्योंकि 9वां महीना तो लग गया और वैसे भी इसका जो है वो ऑपरेशन ही होगा, तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी
डिलीवरी तो है नहीं, तो हो सकता है उससे पहले ही कर ले, क्योंकि डीडी के ऑलरेडी पीछे पड़ा हुआ था कि भाई तुम जो डिलीवरी जल्दी करवा लो ना। इनकी वीडियो से बता रही हूँ कि वीडियो में ऐसा बोला गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मतलब एक होता है ना जैसे वो डॉजिंग गेम जैसे चल रहा होता है, तो फारूक और डीडी का वो वाला डॉजिंग गेम चल रहा है। फिर मैंने नजमा की वीडियो आज खोली, तो जब वीडियो मैंने उसकी जाकर खोली तो माँ का लाडला बेहाल निढाल वहाँ पे पड़ा हुआ था, और उसकी तबीयत मुझे शायद सही नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ नजमा उसको छेड़ रही थी। सबसे पहले तो उसके घर की जो बात करूँगी वो करूँगी, उसके बाद इन दोनों के ऊपर आऊँगी। घर उसने जो है वो काम स्टार्ट करवा दिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की कि नजमा ने फाइनली अपने घर का जो है वो काम स्टार्ट करवा दिया है। और उसकी जो बच्चियाँ हैं, उसकी जो बेटियाँ हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट वो इस बार जो है वो गीली छत के नीचे नहीं सोएंगी। और इतना बोल बोल के फाइनली इसने इसके अंदर जो गैरत जगाई है, और ये बोल भी रही थी कि जो लोग मुझे कहते हैं ना कि तुम घर साफ़ नहीं रखती, तुम घर को सही नहीं करवा रही हो, तो बिल्कुल। और इसने आकर हम पे भी बड़े रिएक्शन दिए, मुझ पर तो ख़ास तौर पे इसके रिएक्शन आए इस बात पे। तो भाई घर है, मेरा घर गंदा है, क्योंकि मैंने ही बोला कि दरवाजे के पास ही सारे मवेशी खड़े होते हैं, इतना गंद डाला होता है, इतना इसका घर ख़राब था। तो अच्छी बात है ना अगर हमारे बोलने से आपको मतलब वो गैरत आई कि भाई चलो यार मैंने अपना घर ठीक करवाना है, तो हम भी तुम्हारे लिए ही कह रहे थे, तुम्हारी बच्चियों के लिए कह रहे थे, हमने तो उस घर में रहना नहीं है, तुम्हें रहना है। तो अच्छी बात है अगर तुमने घर का जो काम स्टार्ट करवा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे घर का काम स्टार्ट हुआ है, और मैं इस बार सर्दियों में जो है वो गीली छत के नीचे नहीं, मतलब सूखी छत के नीचे सोऊंगी और गरम गरम बिस्तर में सोऊंगी, क्योंकि गाँव में हद से ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है ना। तो हमें अच्छा लगा कि उसने अपने घर का काम स्टार्ट करवा दिया। पूरे घर का जो है वो फतराओ पता नहीं क्या क्या जो भी सारी चीज़ें ईंटें वगैरह वो सारी गिर। बेहतर यही है कि पूरे घर को पेंट करवाओ, जो रेनोवेशन करवा रही हो घर के अंदर, वो जहाँ पे जिस कमरे में आप लोग सोते हो वो करो, लेकिन पेंट पूरे घर को करवाओ। तो जब करवा ही रही हो तो अब ये पूरे घर का ही पेंट करवा दो, जहाँ जहाँ से भाई बैंडेज वगैरह लगाए हुए घर के, उन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से कलर करवाओ। भाई मुझे खुशी हुई है क्योंकि वहाँ बच्चियाँ रहती हैं, लड़कियाँ रहती हैं, तो जितना वो लड़कियाँ गर्म रहेंगी उतना ही अच्छे। छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, हम इतने जालिम लोग नहीं है कि तुम घर ठीक करवा रही हो हम यहाँ बैठ के तबसरे करें या मजाक उड़ाएं। हमारे अंदर जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, हम सब जितनी भी ऑडियंस है सितारा की, हम लोग खुश होते हैं इन चीज़ों से। जो इंसान अपनी मेहनत से अपना घर बनवाता है, हर टाइम टोंटबाजी, बकवासियात, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग व्लॉगर्स हैं और हमारा तो काम है रिएक्ट करना। हमारे चैनल ही यही है ना, कंटेंट बेस ही हमारा रिएक्शन है। डिस्क्लेमर में जाके देख लीजिए, हमारे अदर्स में जाके देख लीजिए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे चैनल जो है वो रिएक्शन बेस बने हुए हैं, तो हम तो आके देंगे ना रिएक्शंस। खैर जो भी है, बहुत बहुत मुबारक हो, घर का काम स्टार्ट हो गया, मुझे खुशी हो रही है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे ज़रा नजमा और फारूक पे। वहाँ माँ का लाडला लेटा हुआ है, तो शायद उसकी तबीयत खराब थी। नजमा कहती बताओ ना क्या हुआ है, किसकी याद आ रही है? मुझे तो मतलब मैं जो हूँ, मुझे अपनी माँ की ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा प्यार था। माँ आपकी चली गई है इस दुनिया से, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे नजमा। लेकिन जो जिंदा लोग हैं ना, आप लोग उसकी पहले कदर कीजिए। जाने के बाद तो ना बुरा इंसान भी आप लोगों को अच्छा लगने लग जाता है। इवन हमें सबको, मैं सबकी बात कर रही हूँ, लेकिन जो जिंदा लोग हैं आप लोग उनको, जिंदा लोगों को जलील करवा रहे हो, बेइज्जत करवा रहे हो, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। तो ये उसको कहती है बताओ ना किसकी याद आ रही है, बताओ ना। तो वो ऐसे हाथ कर रही थी, उसको छेड़ रही थी, मतलब रोमांटिक सीन चल रहा था दोनों का। तो फारूक उसका हाथ हटा कर ऐसे ऐसे कर रहा, नहीं हटो ना, ये ऐसे वाला सीन पार्ट चल रहा था इनका। वो लेटा हुआ था, तो कह रही थी कि इसकी छाती में दर्द है, तुम बताते नहीं हो, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ, फिर लोग कहेंगे कि तुम्हें टैबलेट नहीं दिलवा के देती, दवाइयाँ नहीं दिलवा के देती, तो चलो मेरे साथ अस्पताल चलो, उसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन मुझे तो बीमार नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था, तबीयत मुझे उसकी ख़राब नहीं लग रही थी। लेकिन इसने कहा कि नहीं, बचपन में भी या जवानी में मतलब उसकी छाती में दर्द होता है, तो अभी जाहिर सी बात है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल खाएंगे, या कोलेस्ट्रॉल हो सकता है बढ़ा हुआ, उसकी वजह से भी होता है। ये सारी चीज़ें सिम्टम्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल की भी निशानी होती है। तो भाई जाके टेस्ट करवा लो अगर ऐसी बात है। या खाने में थोड़ा सा, जिस तरह से आप लोग वो देसी घी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खाते हो, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें, सूखी रोटी खाते नहीं हो, पराठे ही पराठे होते हैं, सूखी रोटी आप लोगों की होती नहीं है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से गुरेज करें। अगर वो टेस्ट करवाने नहीं जा रहा तो भाई आप लोग अपना ही करवा ले, देख लो कि किस तरह खाने पीने का करना है। तो वहाँ पे जो है वो लेटा हुआ था, किसकी याद आ रही है, तो वहाँ पे उसकी आंखों में थोड़े से आंसू भी इधर उधर हो रहे थे, तो कुछ बोला नहीं और बस मुंह साइड पे करके लेट गया। अब शायद इसके जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ये शायद जा नहीं रहा, क्या सीन है समझ से बाहर है। क्योंकि डीडी ने कल कहा मैं जा रहा हूँ, वो भी झूठ बोल रहा है, ये भी मैं बता दूं, डीडी भी सच नहीं बोल रहा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि कल ही उसने एक लाइव में खुद ही बोला कि हमारा जो है कोई प्रोग्राम नहीं है अभी जाने का, हम सर्दियों में जाएंगे। लेकिन टाइटल पे से लिखा मैं नानी से कल जा रहा हूँ मिलने के लिए, झूठ बोल रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा।
सितारा ये सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, जाना उसको था, वो लेटा हुआ है, उसने कह दिया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, शायद उसको नजमा ने जाने से इनकार कर दिया कि भाई तुम नहीं जाना, तुम बैठे रहो यहीं पे। अब भाई बहाना लगा देंगे कि बीमार है, तबीयत ख़राब है, हो सकता है नजमा की इजाज़त ना हो, पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि उसने कह दिया, बीमारी का बहाना व्लॉग में दिखाना कि भाई बीमार है तो वो नहीं आ पा रहा, तो ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है। और फिर गलती है कि हो सकता है कि घर जो मैं रेनोवेट करवा रही हूँ शायद खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उस पर जो है उसका थोड़ा सा बीपी लो हो रहा है कि भाई मतलब खर्चे की वजह से कि हम ये कैसे कर पाएंगे। ऑफ कोर्स जब तुम यहाँ पे बैठ के उसकी बहन को जलील करोगी, उसकी माँ को जलील करोगी, जो इतनी सारी मदद दरकारें हो रही थी, हो सकता है उसकी वजह से भी परेशान हो कि सितारा इतनी मदद करती थी, हर जगह पे उन लोगों के साथ खड़ी होती थी, इन्होंने अपनी रोज़ी रोटी रिस्क जो भी है वो तो देने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो भी है मतलब जो भी वो थोड़ी बहुत हेल्प कर भी रही थी, जो हमेशा करती आई है, थोड़ी नहीं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। लाखों रुपये तो आप लोगों के कर्जा है, मतलब सितारा का लाखों रुपये का कर्जा है, आप लोगों ने वो तक वापस नहीं किया, वो उसने मांगा भी नहीं है, इस घर में भी उसका हिस्सा है, हर जगह पे उसका हिस्सा है, लेकिन तुम लोगों ने बैठ के सिर्फ उसको जलील किया, उसकी माँ को जलील किया, और वो माशाल्लाह दोनों आसमान में सितारों की तरह चमक रही हैं। आज मैंने सितारा का जो व्लॉग देखा है उसमें माजी और सितारा की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो बॉन्डिंग थी, क्या ज़बरदस्त लग रही थी। दोनों माँ बेटी ने जो भी प्रैंक किया था, जो भी किया था, आप लोग खुद ही जाके वीडियो में देख लीजिएगा, दोनों इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो माजी इतनी ज़्यादा खुशी खुशी मतलब व्लॉग्स में नज़र आ रही हैं, फ्रेश नज़र आ रही है, हद से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचा के रखे। सितारा ने अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखा है। सितारा आपने इस दुनिया में ना अपनी माँ के लिए ना जन्नत कमा ली है, पता है, मतलब माँ के साथ इस तरह रहना बहुत बड़ी बात होती है, हर एक की ज़र्फ़ की बात नहीं है, ठीक है ना। और ये एक बहुत अच्छा कंटेंट दे रही है कि माँ की खिदमत करना क्या होता है, ठीक है। तो हर इंसान को अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, और इसी तरीके से जो है अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहिए। बेसहारा उसने कभी भी अपनी माँ को नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने दिया तो उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और वो लेके चल रही है। यहाँ पे बैक टू टॉपिक आ जाते हैं, आप लोग खुद ही सितारा का व्लॉग देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग उसका आया हुआ है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ, खुद ही जाके उसका व्लॉग देखिए, माजी और इनकी बॉन्डिंग देखिए, जो गोल्ड की चेनिंग को मिली है वहाँ पर जाके खुद ही देख लीजिए। अच्छा, अब थोड़ी सी यहाँ पर बात करना चाहूँगी, कुछ देर पहले साजिद का व्लॉग आया, ओ माई गॉड, साजिद को सितारा ने मतलब गिफ्ट जो दिया है ना, वो वॉच उसको गिफ्ट दी है कि अगर मैं पहनूंगी तो साजिद भी मेरे साथ पहनेगा, ठीक है। अब जो साजिद के व्लॉग्स भी माशाल्लाह चल रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, और सितारा के साथ उनकी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो साजिद ने कहा कि मैं ये गाड़ी लेकर आया हूँ और मैंने ये सितारा को सरप्राइज़ दिया था, आप लोगों को कैसा लगा? इसका मतलब है कि सितारा ने अपनी वीडियो में कन्फर्म नहीं किया, लेकिन साजिद ने अपनी वीडियो में ये कन्फर्म किया कि मैं जा रहा हूँ बुके लेने के लिए और सितारा को मैं सरप्राइज़ दूंगा। जो गाड़ी लेकर आए हैं वो साजिद साहब की तरफ से अपने साथ जो है वो फूलों का गुलदस्ता भी लिया उन्होंने, और बिल्कुल ही अकेले थे। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि इतना बड़ा सरप्राइज कैसे दे दिया भाई, इतना बड़ा जिगरा कहाँ से आया आपके अंदर भाई साहब, बताइए जरा हमें। जीजा जी, आज तो जीजा जी बोलूंगी सितारा को गाड़ी दी है गिफ्ट में नहीं दी ना फिर देखना, फिर जीजा जी से सीधा कुछ और बोलूंगी। बड़ा मुझे गुस्सा आता है इनके ऊपर जब ये उल्टी सीधी हरकतें करते ना सितारा के साथ उसके बाद कहते हैं कि भाई मैंने गाड़ी को साइड पे खड़ा कर दिया है और उसके ऊपर रेड कपड़ा भी डाल दिया है, और मैं देखता हूँ कि सितारा को मेरा दिया हुआ सरप्राइज कैसे लगता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रैंक नहीं है और ना ही ये कोई इस तरह की चीज है। मुझे ऐसा लगा सितारा खुद बाय करेगी, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है ये इनका दिल है कि बाय करे, मुझे ऐसा फील हुआ। कहते हैं कि सितारा अम्मा और बच्चों को जो है वो छुपके से ले आऊंगा, और गाड़ी का जो है ना, ये कहते हैं गाड़ी का फेस रिवील, यानी गाड़ी को जो है वो रिवील करेंगे और इनका रिएक्शन चेक करेंगे कि आखिरकार इनको ये गाड़ी का सरप्राइज लगता कैसे। गाड़ी भी तो कितनी माशाल्लाह प्यारी गाड़ी है यार। यहाँ पर साजिद साहब ने ये बोला कि भाई सितारा और अम्मा का क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में, मैं उनका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। यानी कि हो सकता है ये लोग बात कर रहे हैं गाड़ी बाय करने के लिए, ये दिखाने के लिए भी लाए थे, और इनका बड़ा दिल है साजिद का कि ये वाली गाड़ी जो है मैं मतलब बाय कर लूँ सितारा के लिए, क्योंकि वो ब्लैक कलर है और सितारा को पसंद है। आफ्टर ऑल 4 साल से चैनल चला रहे, 5 साल हो गए इनको, तो 1 रुपया इनका खर्च नहीं होता, तो भाई अंदर अच्छे खासी रकम तो पड़ी भी होगी बैंक में इनके। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि वो क्या इज़हार ख्याल पेश करते हैं कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि गाड़ी लेने का इनका इरादा है, सितारा का नहीं कि ये लूँ या नहीं लूँ। अब लेट्स सी, अब ये लोग फाइनल जब कर लेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली गाड़ी ले कौन रहा है, क्योंकि घर जो है ना वो सितारा ने लिया है। अब ये गाड़ी कौन लेगा, क्योंकि सितारा के पास तो इतने पैसे नहीं है, क्योंकि सितारा ने वो जो घर लिया है ना उसके लिए अपनी गाड़ी उसने सेल कर दी है, जो सीधी बात है, ठीक है ना। उसने अपनी गाड़ी सेल के बहुत अच्छा किया कि पहले घर है,
गाड़ी बाद में आती है। और अगर ये इनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, जो कि सबको पता है कि हाँ ये साजिद ना बड़ा घुन्ना है, इसके पास बड़े पैसे हैं, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी वाली जो सीन है ना वो इन्होंने किया है। अच्छी बात है यार, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सहारा बन के ऐसे चले ना, अगर ये गाड़ी सच में ये बाय कर लेना तो इनकी ना एक रिस्पेक्ट बन जाएगी कि हाँ मतलब गाड़ी इन्होंने सितारा को खरीद के दी है। हर चीज सितारा करती है, ये जो 4-5 सालों से हम देखते हैं, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो कहाँ जाती है वो अब पता चलेगा कि ये गाड़ी कौन ले रहा है। अगर सितारा ने बाय की ना तो फिर ये मेरे से सुनेंगे, इनको खुद बाय करनी चाहिए ये गाड़ी, जो कि लग रहा है कि ये गिफ्ट करने वाले हैं सितारा को। आई होप सो। लेकिन साजिद जो साजिद है ना, मतलब उसकी जो फेस एक्सप्रेशन थे, जो एक्साइटमेंट थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो खुद सरप्राइज दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। यहाँ पर साजिद ने यह भी बताया कि मैंने ये गाड़ी इसलिए मंगवाई ट्रायल के लिए कि मैं इनको दिखा दूं कि बच्चों को और सितारा और माजी को ये गाड़ी पसंद आती है या नहीं। तो अब जो है मतलब इन्होंने डन कर दिया है और रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी को जो है वो अब करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेंगे। लेकिन इनके फेस एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है साजिद ये गाड़ी जो है वो खुद बाय कर रहा है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि सितारा ने बहुत बड़ा घर खरीदा है, कोई छोटी बात नहीं है, तो साजिद का भी फर्ज बनता है, क्योंकि इनके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, इनके ही बच्चे हैं। लेट्स सी, एक्साइटमेंट तो मुझे भी हो रही है कि गाड़ी कौन बाय कर रहा है, ये बाय कर रही है सितारा। लेकिन लेट्स सी यार, मैं पहले से अभी कुछ नहीं बोलना चाह रही, जो मुझे बोलना है ना फिर बाद में वो आप लोग बाद में सुनना। अभी मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आप लोगों को और भी दे। अल्लाह ताला ऐसी जो आप लोग गाड़ियां लेकर आए ना, अल्लाह ताला आपको 10-15 और ऐसी गाड़ियां दे। अल्लाह ताला आप लोगों को इतना खुश रखे, इतना खुश रखे, जो आपके चाहने वाले ना, जो आपके वेल विशर है, अल्लाह ताला उनको भी ऐसे घर, ऐसी गाड़ियां नसीब करे। माशाल्लाह माशाल्लाह सब लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला जिनके पास है ना, अल्लाह ताला उनके लिए आगे का मतलब एक बहुत ही अच्छा सबब बने। और आप सबके लिए भी मेरी दिल से आप सबके लिए दुआएं हैं। लव यू हो गया मेरी बहनों। अल्लाह ताला आप लोगों को भी दे, जितना आप लोग सितारा को सपोर्ट करते हैं ना, अल्लाह ताला आपकी झोली में भी भर भर के डाले। आमीन सुमा आमीन। जितनी भी सितारा की ऑडियंस है, जो सितारा से बेहद प्यार करती है, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक जबरदस्त सी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कि मैंने 2 दिन पहले जब लास्ट वीडियो शायद बनाई थी उसमें आप लोगों के साथ शेयर करी थी। याद आया आप लोगों को? अच्छा जी, अब जो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले वीडियो बनाकर ये बोला था, जिसपे मेरी बहुत ही खतरनाक ट्रोलिंग हुई थी और मुझे बड़ा ही ट्रोलिंग करने का निशाना बनाया था। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि कौसर जो है वो उसको गांव छोड़ के गए हैं। मेरे पास प्रूफ्स थे, हर चीज़ के प्रूफ्स भी थे। शुक्र है, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्यों लगाने की ज़रूरत नहीं, जाहिर सी बात है, हर इंसान की अपनी सोर्स होती है, तो वो चीज़ें मैं रिवील बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं करूँगी। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी अपनी सोर्सेज नहीं बताता कि क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, आप लोग मुझे मानते हो या नहीं मानते, वो आप लोग मुझ पर यकीन हमेशा करते आए और हमेशा करते ही रहना। समझ आ रही? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ मैं कभी भी आकर नहीं बोलूँगी जो आगे चल के वो ना हो। मैंने क्या कहा था कि साजिद का जो ये वाला घर है जिसपे कौसर रह रही है, ये घर ये लोग छोड़ रहे, बोला था कि नहीं बोला था? मैंने कहा था ना कि ये वाला घर अब ख़त्म होगा, अब यहाँ से सामान उठाया जाएगा। और ये नहीं पता था कि ये लोग अब इस्लामाबाद में, क्योंकि साजिद ने ये अपनी वीडियो में आज खुद ही बोला है, अपनी वीडियो में आकर ये वाली बात बोली है कि मैं एक और घर ढूंढ रहा हूँ। मैंने कौसर को जो है वो गांव जाकर इसीलिए छोड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पे सितारा के साथ वो शिफ्टिंग भी करवानी थी घर की, क्योंकि मैं 1-2 घर भाग भाग के नहीं आ सकता, मुझे वो शिफ्टिंग भी करवानी थी। और अब मैं 2 रूम अपार्टमेंट नहीं ढूंढूंगा, मैं एक कमरे का एक ही घर ढूंढूंगा जिसमें एक कमरा होगा और साथ में एक टॉयलेट होगा, साथ में एक किचन होगा और एक लाउंज होगा छोटा सा। 2 कमरे वाला जो घर है वो महंगा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि वो रेंट ऊपर चला गया है। और अब मैं जो हूँ दूसरा घर ले लूंगा, उसको पकड़ूंगा, फिर कौसर को वहां से वापस लेकर आऊंगा। तो फिर मेरी बात तो सच्ची साबित हो गई। फिर क्यों मुझे ट्रोल किया जा रहा था इस बात के लिए कि भाई झूठ है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई, कैसा होगा? मैंने बोला था ना ये घर छोड़ रहे हैं, सामान उठाया जाएगा, क्योंकि मैंने ये वर्ड सुने थे। इन्होंने नहीं बोला था, लेकिन किसी ने कहा था कि साजिद ने कौसर को गांव में पटक दिया है और अब यहां से शिफ्टिंग होगी और ये घर छोड़ा जाएगा। तो फिर मेरी एक बात जो है वो फिर से एक बात जो है वो सच्ची साबित हो गई। फिर मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ? फिर क्यों ट्रोल किया गया इस बात के लिए? हैं?
मतलब ये इतनी जलन, इतने हसद के मारे लोग हैं। आप लोगों को पता है मैं कभी भी अपनी ऑडियंस से ना झूठ आकर नहीं बोलती और ना ही हवाओं में तीर मारती हूँ। जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होता ना, मैं उस चीज़ को बाहर नहीं लाती, ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके पास प्रूफ होता है ना, तभी आप आकर ऑथेंटिक बात करते हो। आई बात समझ में? और मेरे पास, मैंने ये भी बोला था कि मेरे पास मतलब टैक्स वैक्स कुछ नहीं है, वॉइसेस थी मेरे पास। पता है आप लोगों को किसकी थी? वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती कि मेरे पास किसकी वॉइस थी, क्या था क्या नहीं था, किसने बोला कि ये घर जो है वो छोड़ दें। मतलब एक बार फिर वरदा खान की बात जो है वो उसके ऊपर स्टैंप लग गया और मैंने कहा था कि उसको छोड़ा गया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो झामा झोल हो रहे थे, घोमा घोल हो रहे थे, कह रहे थे कि नहीं हो नहीं सकता। फिर साजिद ने भी आके वीडियो बनाई कि नहीं मैं कौसर को वापस लेकर आऊँगा, लेकिन पहले तो बोला गया था ना कि वहीं रहो। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि सितारा ने रेंट देने से मना कर दिया कि मैं अब रेंट नहीं दे सकती। रेंट बड़ा नहीं है एक्चुअली में, सितारा ने मना किया था कि मैं रेंट नहीं दे सकती। ये यहाँ पे कह रहे हैं ना कि उसका रेंट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वादा नहीं हुआ है, मतलब रेंट उतना ही है, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन सितारा ने मना कर दिया कि मैं रेंट नहीं दे सकती। और इसीलिए जो है फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोग को याद है 1-1.5 साल पहले की बात है, जब कौसर गाँव में थी, जब इसको इस्लामाबाद लाया जा रहा था, साजिद साहब ने ये बोला कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो मतलब एक मैं हूँ और एक मेरी बीवी, हमारा तो क्या इतना खर्चा, अगर मैं उसको यहाँ पे लाऊंगा तो मैं इसको यहाँ नहीं रख सकता। क्योंकि साजिद साहब जो हैं वो अपने पैसे बचत करते हैं। देखते हैं ये वाली जो इतनी बचत 4 साल में करी है, तो मतलब ये वाली गाड़ी लेंगे यानी, क्योंकि तो 2.5-3 करोड़ की गाड़ी। अब देखते हैं कि ये उठाते हैं इस गाड़ी को यानी, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए भेजनी होगी और इन्होंने शायद फाइनल कर दिया है या डन कर दिया, क्योंकि इनकी जो एक्साइटमेंट थी साजिद की, वो ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी इनको मतलब पसंद आ गई और ये अपनी मर्जी से ये गाड़ी खुद बाय कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो अब यहाँ पर जो है कौसर को जो है वो एक 1 अपार्टमेंट रूम में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और एक बार फिर आप लोगों की प्यारी सी वरदा सिस्टर फिर से एक बार सच्ची साबित हो गई। ये अब चिल्लाओ, चीखो, जस्टिस फॉर कौसर। हाय हाय हाय। अब देखते हैं साजिद ये 1 रूम अपार्टमेंट कब ढूंढता है और कब लाया जाता है कौसर को, क्योंकि सर्दियों से पहले तक का कोई प्रोग्राम नहीं है। अभी 3 महीने 2 महीने वही है। मैंने ये भी कहा था ना दिसंबर तक वो वहीं ही है, मतलब सर्दियां वहीं गुजारेगी। फिर ये लोग जाएंगे गाँव, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डीडी ने भी कल बोला था कि हम शायद गाँव चले जाएं, वहां पे सारी फैमिली का मीटअप हो जाए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। और आपकी वरदा सिस्टर एक बार फिर सच्ची साबित हो गई है। और कौसर इंजॉय विद योर ब्रदर, यू नो चॉर्सी ब्रदर, अच्छे से इंजॉय करना, उसके व्लॉग्स में दिखना और फिर लाखों व्यूज़ लेना। जैसे लोग आके बोलते हैं हमें कंटेंट बनाया जा रहा है, अरे चर्सी मवाली तुम लोगों को कंटेंट नहीं बनाया जाता। तुम लोग देखो ना, साजिद वहाँ कौसर नहीं है, फिर भी माशाल्लाह साजिद को अच्छे से व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि उसमें सितारा दिख रही है। जहाँ सितारा होती है ना, वह व्यूज़ आते ही आते हैं यार, ये बात मान लो। सितारा कंटेंट है, सितारा कंटेंट है, ना के कौसर। कौसर को ये क्यों नहीं दिखा रहा? दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा रहा? साजिद पता है क्या, उसको समझ आ गई है कि सितारा ही कंटेंट है, सितारा दिखेगी तो ही कंटेंट पे व्यूज आएंगे। वो दिखा रहा है और अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ डंके की चोट पे दिखाए सितारा, जबरदस्ती इसके व्लॉग में घुसा करो भाई। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब सितारा साजिद के व्लॉग में नजर आती है ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, खुश हो जाती हूँ मैं। अब ये गाड़ी है ना, अगर ये इसने खरीद के दे दी ना तो स्पेशल वीडियो आएगी, वो तुम लोग देखना। यार पूरी वाइटी का ग्रिल बन गया है सितारा और गाड़ी, सितारा की गाड़ी और घर देख के सारे ही पागल हुए पड़े कि यार इतनी जल्दी गाड़ी कैसे ले ली। इतने मतलब बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, घर भी कोई 4 करोड़ का कम नहीं है, गाड़ी भी 2.5-3 करोड़ की, तो कितना हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचा के रखे सबको, आमीन सुन आमीन। चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।